कोलकाता में ही नहीं बल्कि देश भर में इसी तरीके से रोष है, गुस्सा देखने को मिल रहा है। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिखा भी जुड़ी है। शिखा, दिल्ली में भी यही तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर न्याय की मांग की जा रही है। तस्वीरें दिखाइएगा और बातचीत कीजिएगा कि आखिरकार क्या क्या इनकी मांगे हैं। बिल्कुल आपको बता दें कि डॉक्टर्स जहां स्ट्राइक कर रहे हैं, लगातार हड़ताल पर हैं, लेकिन यहां पर भी बंगबंधु मार्ग, वहां पर भी डॉक्टर्स हड़ताल पे आने वाले हैं। यानी कि प्रोटेस्ट यहीं से शुरू होगा। जो जानकारी मिल रही है, यहीं से मार्च करते हुए बंगबंधु जो भवन है वहां तक तमाम डॉक्टर्स जो है वो जाएंगे। इसीलिए हम यहाँ पर वेट कर रहे हैं। देखिए, तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आने वाले, लेकिन इनकी सीधे मांग है कि सीबीआई जाँच होनी चाहिए और जो फीमेल सिक्योरिटी है उसको सुनिश्चित करना चाहिए। और इसीलिए अलग अलग जगह से हमें ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। किस तरीके से आरएमएल हॉस्पिटल से हमने आपको दिखाया था कि डॉक्टर्स वहां पर लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। किस तरीके से कल भी प्रोटेस्ट किया गया था, आज भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मार्च भी किया गया वहां पर। और अभी भी डॉक्टर्स का सीधे ये मांग है जो हुआ है फीमेल्स के साथ, यानी कि डॉक्टर सबकी जान बचाते हैं, लेकिन अब डॉक्टर्स की जान आखिर कौन बचाएगा? इस तरीके से अगर डॉक्टर्स के साथ होगा तो आगे कैसे काम किया जाएगा? क्योंकि डॉक्टर्स को भगवान माना जाता है, लेकिन अब उसी के ऊपर इस तरीके से प्रहार किया जा रहा है। और मैं यहीं पे खड़ी हूँ, जैसे ही यहाँ पर लोग आएंगे हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। आप बता रहे हैं कि वहाँ प्रदर्शनकारी पहुंचेंगे और छात्रों की मांग बहुत सारी चीजों को लेकर उन्होंने कंसर्न जाहिर किया है। जिस तरह से ऑन ड्यूटी डॉक्टर पर इस तरह से रेप अटेम्प्ट होता है, रेप किया जाता है, उसके बाद मर्डर कर दिया जाता है। हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है, उनका रुख कर लेते हैं। कोमल, आप लगातार प्रदर्शनों को देख रही हैं, जो मांगे हैं उसको लेकर छात्र अड़े हुए हैं, जो डॉक्टर्स हैं वो अड़े हुए हैं। उनका ये कहना है, ट्रेनी डॉक्टर्स भी हैं इसमें और डॉक्टर्स भी हैं, तो ऐसे में सेवाएं कैसे बाधित हो रही हैं? क्या मेडिकल फैसिलिटीज जो दी जाती है अस्पतालों में उस पर भी असर पड़ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार एम्स में ये दूसरा दिन है जब डॉक्टर्स, यहाँ पे जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं उनका प्रदर्शन चल रहा है। लेकिन अगर आपने चूंकि सेवाओं की बात की तो सेवाओं की बात करें तो ओपीडी को पूरी तरह से बंद किया गया है। तो ऐसे में कई जो पेशेंट्स हैं जो दूर दराज से यहाँ पे आते हैं, देखिए अगर एम्स में आपको लाइन लगाना होता है, एम्स में अगर आपको कोई इलाज करवाना है तो 6 महीने पहले से लाइन लगाना पड़ता है, 4 महीने पहले से लाइन लगाना पड़ता है। लेकिन ऐसे में जिनका नंबर आया था स्ट्राइक की वजह से वो आगे इलाज नहीं करवा पा रहे हैं। अभी भी आपको अगर अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो लगातार देखिए रेसिडेंट डॉक्टर्स जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बैठे हुए हैं अंदर। उनकी अभी मीटिंग चल रही है। मीटिंग के बाद डिसाइड होगा कि आखिर आगे क्या करना है, रोड मैप तैयार होगा, क्योंकि लगातार उनकी जो रैली है वो निकाली जा रही है। अलग अलग जगहों पर हम अलग अलग देश के अलग अलग हिस्सों में भी ये रैली देख रहे हैं और कंट्रोल हो रहा है, एक जगह से कंट्रोल हो रहा है, जिसके बाद अलग अलग जगहों पर उसी रोड मैप को ये तैयार करके रैली निकाल रहे हैं। लेकिन फिलहाल अंदर मीटिंग चल रही है। सेवाओं की बात करें तो देखिए ओपीडी सेवाएं जो हैं वो ठप कर दी गई है। कई ऐसे, अगर हम कोलकाता की बात करें तो देखिए कोलकाता में कल जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उसे भी ठप कर दिया गया था। तो ऐसे में जो लोग हैं दूर दराज से हॉस्पिटल पहुंच रहे हैं, इलाज करवाने के लिए पहुंच रहे हैं, उन्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का भी सामना करना पड़ रहा है। उनका यही कहना है कि कई महीने पहले से लाइन लगाए हुए थे, लेकिन स्ट्राइक की वजह से जो है उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। कोई दूर दराज से आ रहे हैं, सुदूर गाँव, सुदूर इलाके से आ रहे हैं, उनको खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। तो ऐसे में देखिए सेवाएं जो बाधित हुई है उसकी वजह से आम जनता को कहीं ना कहीं दिक्कत हो रही है। लेकिन अगर हम बात करें तो देखिए प्रोटेस्ट लगातार जारी है। साफ तौर पर इनकी जो मांगे हैं, इनका यही कहना है कि जब तक इनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा ऐसे इनका प्रोटेस्ट जारी रहेगा। इसके पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी कि देखिए किस तरह से ह्यूमन चेन बना करके गेट नंबर 1 से लेकर के गेट नंबर 3 तक ये बाकायदा प्रोटेस्ट करते हुए गए थे। इनके हाथों में अभी भी देखिए तख्तियां जो है विक्टिम को लेकर के देखिए वायलेंस बंद करने के लिए कह रहे हैं, विक्टिम को लेकर के लगातार ये कह रहे हैं कि उनको न्याय मिलना चाहिए। लेकिन इस बीच देखिए कहीं ना कहीं आम जनता भी जो है वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है, उनको भी जो है सेवाएं जो है काफ़ी ज़्यादा बाधित हो रही है। लेकिन प्रोटेस्ट लगातार, एम्स के दूसरे दिन भी इनका प्रोटेस्ट लगातार जारी है। जी बिल्कुल बिल्कुल कोमल, और ये तस्वीरें भी हम देख रहे हैं। हो सके तो वहां पर जो रेसिडेंट डॉक्टर्स हैं या फिर ट्रेनी डॉक्टर्स हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं, विरोध जता रहे हैं, उनसे भी आप बात करिएगा एक बार फिर से और जानिएगा क्या मांगे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो भी उनके कंसर्न है उन्हें देखा जाएगा और फुलफिल करने की कोशिश की जाएगी। इस बीच एक खबर का रुख कर लेते हैं। टीएमसी विधायक के खिलाफ प्रदर्शन जारी है। प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने विरोध किया है। डॉक्टरों से मिलने एमएलए जावेद खान पहुंचे थे, जिनका विरोध किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, प्रदर्शनकारी डॉक्टर्स ने अब विरोध किया है। दरअसल इस पूरी घटना का राजनीतिकरण ना हो, इसको लेकर जो डॉक्टर्स प्रदर्शन कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा सीरियस है और लगातार ये कहते भी रहे हैं
और अभी जब टीएमसी विधायक पहुंचे तो उनके खिलाफ प्रदर्शन होने लगा। सत्ता भी टीएमसी की ही है और उन्हीं की सत्ता में एक अस्पताल के अंदर ट्रेनी डॉक्टर जो तैनात थी ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी थी, उसके साथ ये घटना हो जाती है। और उसके बाद जब एमएलए जावेद खान पहुंचते हैं तो उन्हें विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि डॉक्टर से कह रहे हैं कि बंगाल में आखिर महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है, अस्पताल के अंदर सुरक्षित नहीं है, तो बाहर क्या हालात होंगे। तो इसको लेकर जब बातचीत करने जावेद खान पहुंचते हैं, टीएमसी एमएलए हैं, तो उनको भी जो डॉक्टर्स वहां प्रदर्शन कर रहे हैं उनके विरोध का सामना करना पड़ता है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये घटना बहुत विभत्स है। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई है उसमें ऐसा लगता है कि जैसे दिल्ली का निर्भया कांड था वैसे ही इस घटना को अंजाम दिया गया। इतनी बर्बरता के साथ रवैया रखा गया है पीड़िता के साथ, उसकी मौत हो जाती है। तो डॉक्टर सब बहुत नाराज हैं, आक्रोशित हैं और उनकी सीधी सीधी मांगे हैं। उनका कहना है कि सीबीआई जांच कराए। बड़ी खबर में दर्शकों को बता दें, टीएमसी एमएलए का लगातार जो रेजिडेंट डॉक्टर्स है वो विरोध कर रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, यहाँ पर टीएमसी एमएलए को लेकर ये बड़ी खबर मिल रही है जिसका विरोध डॉक्टर्स लगातार कर रहे हैं। इन डॉक्टर्स की नाराजगी है। देखिए, कोलकाता पुलिस धिक्कार धिक्कार के नारे लगा रहे हैं, वहीं ममता बनर्जी से भी इंसाफ की मांग कर रहे हैं कि आखिर इस पूरे मामले में इतनी लेट लतीफी क्यों की जा रही है। वो ममता बनर्जी जो माँ, माटी और मानुष के नाम पर राजनीति करती है, लेकिन आज एक वही लड़की के इंसाफ के लिए हजारों लाखों की तादाद में डॉक्टर्स पूरे देश भर में बैठे हुए हैं, सड़क पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सुनने को तैयार नहीं है। वी वांट जस्टिस की मांग की जा रही है। आपको बता दें, टीएमसी एमएलए का विरोध कर रहे हैं डॉक्टर्स, और ऐसा ही विरोध पूरे व्यापक तौर पर दिख रहा है। पैन इंडिया की अगर हम बात करें, पूरे देश भर में अलग अलग राज्यों में जितने ट्रेनी डॉक्टर्स हैं वो इंसाफ की मांग कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि जो लेडी डॉक्टर इस दुनिया से चली गई, जिसके साथ बर्बरता की गई, पहले कोलकाता पुलिस ने उस पूरे मामले को सुसाइड का एंगल देने की कोशिश की थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है उससे पता लगता है कि ये सुसाइड नहीं बल्कि हत्या की गई है। और ऐसी हत्या जो याद दिलाता है 2012 का निर्भया का मामला। यहाँ पर आपको बता दें, पहले उस लड़की का रेप किया जाता है और उसके बाद उसकी गर्दन तोड़ दी जाती है, पूरे शरीर पर जख्म के निशान मिलते हैं। ये सब कुछ पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुलासा हुआ है। हमारी सहयोगी शिखा भी ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद है। शिखा, ओवर टू यू, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल प्रियंका, आप दिखा रही हैं कि किस तरीके से वहां पर लोगों में आक्रोश और गुस्सा देखा जा रहा है। मैं भी यहां पर मौजूद हूं दिल्ली में, क्योंकि दिल्ली में भी डॉक्टर्स का इसी तरीके से प्रदर्शन और गुस्सा देखा जा रहा है। मैं जहां पर मौजूद हूं, आपको बता दें कि यहां पर भी डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट शुरू होने वाला है और यहां पर भी तमाम डॉक्टर्स इकट्ठे होने वाले हैं। जैसे ही वो आएंगे उनसे बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन उनकी सीधी मांग है कि सीबीआई जांच इस केस में होनी चाहिए और जो डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स, उनकी सिक्योरिटी सुनिश्चित की जानी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर्स जो लगातार सबकी जान बचाते हैं उनकी जान आखिर कौन बचाएगा। और जिस तरीके से आप भी कोलकाता से तस्वीरें दिखा रही हैं कि वहां पर लोगों में इतना गुस्सा है कि टीएमसी के जो नेता है वो वहां पर पहुंचे और उन पर गुस्सा फूट पड़ा। वहां पर जब ऐसा कुछ होता है तो नेता पहुंचते हैं सहानुभूति बटोरने के लिए, लेकिन उससे पहले क्या कदम उठाए जाने चाहिए ये नहीं किसी को भी पता होता। और इसीलिए देखिए, इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं जब महिलाओं के साथ ऐसी बर्बरता की जाती है, ऐसी क्रूरता की जाती है, जिससे हर कोई दहल जाता है। लगातार हर एक जो तस्वीर है शिखा, दिल्ली से लेकर के आप और कोमल दिखा रही है, तो कोलकाता में हमारी सहयोगी प्रियंका भी दिखा रही थी। बहुत शुक्रिया आप तीनों का तमाम जानकारी के लिए। खबरों